अपने खराब प्रदर्शन को भुलाते हुए बसपा ने अभी से मिशन 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर पार्टी में विधानसभा प्रभारियों, संभावित प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। जोन और जिले के पदाधिकारियों को प्रभारियों की तलाश का जिम्मा सौंपा गया है। बसपा का प्रदर्शन 2012 के बाद से लगातार गिरता जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में उसे सबसे बड़ा झटका लगा, जब उसका वोट प्रतिशत गिरकर 13 से भी नीचे पहुंच गया। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन 10% के नीचे आ गया। इस दौरान बसपा ने बहुत से प्रयास भी किए। विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर 2027 का प्रयोग किया। पार्टी के ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा ने सबसे ज्यादा सभाएं की और ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए, लेकिन मुसलमान वोटर बसपा से दूर हो गए। नतीजा भी बेहद निराशाजनक रहा। इस पर मायावती ने निराशा जताई थी, लेकिन इसके बाद फिर नगर निकाय चुनाव में मुसलमानों पर ही भरोसा दिखाया। हालांकि इसका भी कोई फायदा नहीं मिला। निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बसपा को कोर वोटर दलित हमेशा उसके साथ रहा, लेकिन 2013 के बाद से जिस तरह से वोट प्रतिशत गिरा, उससे यह संदेश साफ हो गया कि वह भी दूर हो रहा है। बसपा को इसकी चिंता हुई तो दलितों को पार्टी में तवज्जो देना शुरू किया। पार्टी के अंदर उनकी आगे बढ़ने के साथ बसपा ने अपना स्लोगन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को बदलकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किया। इसके बावजूद लगातार दलित वोट बैंक उससे दूर ही है। खासकर 2022 के विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में दलित वोटर इंडिया की तरफ चले गए। मायावती दलितों को लगातार समझाने का प्रयास कर रही हैं कि बसपा ही उनकी अपनी असली पार्टी है। कई तरह के प्रयोग करने के बाद बसपा को अब एक बार फिर लग रहा है कि किसी एक वर्ग को ज्यादा तवज्जो देकर वह अपने प्रदर्शन में बहुत बदलाव नहीं कर सकती। यही वजह है कि मायावती ने प्रभारियों के चयन के जो निर्देश दिए हैं, उसमें साफ कहा गया है कि अपने पार्टी के समर्पित लोग हों। ऐसे लोगों पर दांव लगाया जाए जिनका क्षेत्र में प्रभाव हो, जहां जिस जाति के वोटरों की संख्या ज्यादा हो, उसी जाति का मजबूत दावेदार मिलता हो तो उसको अहमियत दी जाए। इस दौरान मायावती ने एक बार फिर अपने स्लोगन में भी बदलाव किया है। हाल में नए साल का जो संदेश दिया है, उसमें फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का प्रयोग मायावती ने किया है। दरअसल बसपा लंबे समय से खराब दौर से गुजर रही है। बसपा ने कभी ब्राह्मण कार्ड खेला, कभी दलित तो कभी मुस्लिम कार्ड भी चला। इस बीच दलित युवाओं को लुभाने के लिए अपने भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी आगे किया। हर स्तर पर असफलता मिलने के बाद अब एक बार फिर बसपा की कोशिश है कि जहां जिस जाति की संख्या ज्यादा है, उस जाति के मजबूत दावेदार को तलाश कर प्रभारी बनाया जाए और किसी भी तरीके से मिशन 2027 की मजबूत तैयारी की जा सके, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन और बेहतर हो सके। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी भी लगातार विपक्ष की भूमिका में है और आक्रामक है। ऐसे में बसपा के लिए और बड़ी चुनौती 2027 में होगी अपने अस्तित्व को लेकर।